पोस्ट ग्रेजुएट भी है। किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है, सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जितना भी पोस्ट है सबके लिए है सर। और बाहर से लेके आके भी भर रहे हैं ना, बाहर से लेके। बाहर से भी लेके आके रखे, हम लोग उसके लिए भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो 8 साल इतने साल से यही आइलैंडर वाले हैं, हम लोग को एक चांस दीजिए बोले भरने का, कोई नहीं दे रहे हैं सर। हम लोग पिछले जब से करके निकला है बीएड वगैरह, हम लोग को बिल्कुल चांस ही नहीं मिला भरने का, एक मौका भी नहीं मिला। वही एक मौका भर रहे हैं कि अगर हम लोग मेरिट लिस्ट में आते तभी दीजिए, हम लोग जॉब नहीं मांग रहे, हम लोग मौका दीजिए हम लोग को भरने का। रिक्रूटमेंट जो है ना, ये आप लोगों को भरने ही नहीं दिया जी जाता। भरते एक सर 8-10 साल तक आप पोस्ट ही नहीं निकालेंगे तो हम लोग का एज कैसा रहेगा सर? एज तो हर दिन एक दिन भी बढ़ जाने से कितने बच्चों का एक दिन बढ़ा रहे, उसको भी रिजेक्ट कर दिए। एक महीना बढ़ाओ, अगर 34 प्लस 2 महीना हो गया, किस में गिनेंगे सर? 35 में गिन जाता है वो कि 36 में गिन जाता है? 34 में। हाँ, लेकिन उस तरह भी नहीं लेते, एक दिन बड़ा 2 दिन बड़ा रहने से भी उसे बाहर कर दिया जाता है। वो भी खासकर यही वाले लोग के साथ ही ऐसा होता है। क्यों? हम लोग अंडमान वाले में पावर नहीं है, हम लोग भी अभी अपना जोर क्या कहते हैं वो रूल में ऐसा लिखा हुआ है? रूल वैसे है, बोलते हैं जितना एज है उतना ही देना है करके बोलते हैं, और कुछ नहीं है। 30 एज तो रूल में आप लोग पूछ लेते कि रूल में तो चोरी करना भी लिखा नहीं है, तो चोरी कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हैं सर? सारे जगह हम लोग कोशिश कर लिए कि प्लीज हम लोग को एक मौका भरने का दीजिए, लेकिन हमें कहीं से भी कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है कि हाँ आप लोगों को मौका दिया जाएगा। इतने 8 साल से सर हम लोग ये सरवाइव कर रहे हैं, अभी आएगा मौका, अभी आएगा, आज तक वो मौका आया ही नहीं। याद रख के बोलो, उसको एकदम क्लियर सुनाई देगा। ये तो वीडियो अगर सही सुनाई नहीं, रख के बोलो, मुंह के सामने रख के बोलो। सर इतने सालों से एक तो पोस्ट निकाला नहीं गया, हम फिर भी विश्वास कर रहे थे कल नहीं तो परसों निकलेगा तब हमें भरने दिया जाएगा, लेकिन अचानक से देते हैं कि 30 साल कोई एज होता है सर? 30 साल दिया है। 30 साल जनरल सभी के लिए, लेडीज और जेंट्स सभी के लिए 30 साल। 38 इयर्स तक 30 साल नहीं सर, 30 एज फिक्स कर दिया गया। और नोटिफिकेशन है आपके पास? जी सर, दिखाओ मेरे को, दिखा पहले। और जेंडर और क्या बोलते हैं ओबीसी के लिए और गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, सबके लिए सेम 30 साल। पीजीटी के लिए भी सेम, पीएचडी के लिए भी सेम एज सबके लिए। कैसे सर 30 साल में हम लोग का पूरा होगा? 8-8 साल से आप जॉब नहीं निकालते हैं और अब बोलते हैं कि 30 साल के अंदर आप जॉब कर लीजिए, कहाँ से मिलेगा? हम लोग कहाँ से भर पाएंगे? तो अभी 25, 22, 24 तक साल तो बच्चा पढ़ाई करता है जी। अभी अगर 30 साल देंगे, फिर बोलते हैं कि आप लोगों को एक्सपीरियंस भी चाहिए, फिर हम काम का सर पटक के कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। और देखा जाए तो कल के बच्चे आके लेके जा रहे हैं, और 30 साल में हम लोग क्या कर सकते हैं सर? बताइए, आप ही लोग सामने खड़े, 30 साल में कोई भी जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस भी कलेक्ट करना है। एक्सपीरियंस कितना साल का चाहिए? 5 साल का। 5 साल का और एक एक्सपीरियंस। तो आप एक बात बताओ, 23-24 साल का बच्चा पढ़ाई किया, 5 साल का एक्सपीरियंस, 27-28 साल तो ऐसे ही हो जा रहा है, फिर 2 साल अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो तो बच्चे का मतलब तो ऐसे हो गया कि वो मिल ही नहीं सकता। जी वो हम लोग आइलैंडर लोग के साथ ही इस तरह हो रहे हैं सर। और आप तो यहाँ से जानते हैं कि यहाँ के बच्चे कोई बाहर जाते नहीं है, और ना ही यहाँ कोई कंपनी वगैरह है कि ठीक है कोई अच्छे सैलरी में जॉब कर दिया जाए। और यहाँ का महंगाई भी आप जानते हैं। हमारे माँ बाप ने इतने मेहनत से बचपन से पढ़ाया है कि हाँ बड़ा होके कुछ ना कुछ हमारे बच्चे हमारे लिए कर देगी, हम लोग हमारा जीवन भी सेफ रहेगा। वो लोग बिना पढ़े लिखे हुए हम लोग को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत किए, और आज पता चलता है कि 30 साल हो गया और हम लोग भर नहीं सकते। इतने सालों से तो 38 था, 36 था, अभी अचानक से ये 30 साल करके हम लोग को बाहर करने का क्या मतलब है सर? बताइए। गलत है। नहीं, आप एक बात बताइए, आपने पूरा अपने एजुकेशन में बचपन से लेकर अभी तक कितना पैसा खर्चा कर दिया होगा? एक अप्रोक्सीमेट कोई गिनती नहीं है सर। आप तो हिसाब करना है कितने पैसे मिनिमम 25-30 लाख तो अपने खर्चे इससे ज्यादा भी हो गया होगा सर, एक और यहाँ तक कि हम लोग कितने मेहनत से पढ़े लिखे। यहाँ कोई हमारे माँ बाप कोई बड़े बड़े पोस्ट में नहीं है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई ठेला गाड़ी वाला चलाते, कोई शॉप रखा है, पान दुकान, कोई कारपेंटर, ऐसे तो उस तरह मेहनत कर करके हम लोग को एक स्टेप करके जब आगे बढ़ाया है, तो आज हम लोग वहाँ पे क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम लोग क्यों अलग कर दिया गया? मतलब हम लोग अभी तक, हम जब बीएड करके निकली हूँ, अभी तक पोस्ट तो निकला नहीं है। अचानक से बोल रहे हैं कि आपका एज ओवर हो गया, हाथ लिस्ट से बाहर है, 2 महीने से बाहर है, 2 दिन से बाहर है। ऐसा कोई होता है सर? नहीं, इतना बड़ा नहीं। वो भी 30 साल सारे के लिए, पीएचडी भी 30 साल, सीआई भी 30 साल, पीजीटी भी 30 साल। पीजीटी करने के लिए कितने साल चाहिए सर? 12 करने के बाद फिर हम लोग डिग्री 3 साल करते हैं, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ में 2 साल होता है। 18-19 तो वहाँ हो गया, 3 साल यहाँ हो गया, और 19 साल आपको पकड़ ले 30, 20, 21, 22 तक हो जाएगा, फिर और 5 साल तो ऐसे ही करके 27-28 साल तो ऐसे ही हो रहा है। एक्सपीरियंस भी गेन करना है सर। ये सारे करने के बाद हम लोग 30 साल में क्या कर सकते हैं? हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों सर? हम क्या चाहते हैं? अभी एक मौका दे, अभी भी बोलते हैं कि हमें एक मौका दे दीजिए, हम लोग हर तरफ से एलिजिबल है, सब CTET क्वालिफाइड। नहीं, आप लोग सुनिए, देखिए एक महीने इलेक्शन का है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल मत उठिए, ठीक है। और सारा देखो, सारा आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, नहीं हो, कुछ भी हो, कोई भी आदमी हो,
आप सीधा बोलिएगा देखो जो हम लोग के बच्चों के साथ में नहीं है, जो हमारे साथ में नहीं है, जो हमारे लिए काम नहीं कर सकता है, वो हमसे ना तो वोट मांगने भी आए ना। अगर आपको मैनिफेस्टो में ऐसा होना चाहिए कि ये लोगों को एकदम रिटर्न में देना चाहिए कि हर एक साल रिक्रूटमेंट होगा। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये बच्चों का फ्यूचर का और बच्चों का लाइफ का सवाल है, क्योंकि ये किसी का भूख का 3 टाइम खाने का सवाल है। देखिए हर एक साल रिक्रूटमेंट होगा और आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि देखो आप दूसरा स्टेटमेंट देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, दूसरा स्टेटमेंट में देखो कभी भी ये लोग क्या करता है, लड़की लोग का ज़्यादा रखता है, क्योंकि लड़की लोग क्या है कि कभी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस में करता है, कोई अलग से करता है, तो 33 देता है प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन दे, चलो वो भी ना दो, आप 31 to 32 कर दो और 3 साल एक्स्ट्रा दे दो, वो भी नहीं दे रहा है, ठीक है। ये आप लोग का हक है और 100% हो जाएगा, 100% में हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब पहला तो आप लोग एक साथ रहना और डटे रहना और यहाँ से हिलना नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम जो एज है यहाँ में कितना है, जो आप लोग का जो रिलैक्सेशन होगा कितना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा है किसका है, 40 एज का भी है, वो मतलब पीजीटी है ना, पीजीटी है। हाँ हाँ हाँ। और हम लोग उनसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, हाँ। हम लोग बोल रहे हैं हमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, ओके, एज रिलैक्सेशन देते हुए, और मेरिट के हिसाब से हमारा जो भी मेरिट होगा हाँ। वो हमें मान्य है। हाँ। हम सिर्फ एज रिलैक्सेशन मांग रहे हाँ। हैं कि हमें फॉर्म भरने दीजिए, हाँ। हमें इससे बाहर ना कीजिए। हम ये आइलैंडर हैं, हम यहीं के बच्चे हैं, पले बड़े आपके दिए हुए शिक्षा नीति में पले बड़े शिक्षा लिए, हमारे माँ बाप कोई अमीर ऑफिसर के नहीं है, है ना, हम यहाँ के साधारण लोगों के बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठे, कोई अमीर लोगों का बच्चे नहीं है सर, साधारण लोगों का जो आपके आइलैंड में सरवाइव करके अपने लाइफ खो दिए हैं, कोई अभी भी सरवाइव कर रहा है और उनके बच्चे भी सरवाइव कर रहे हैं। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया कि कल को हमारे बच्चे हमारी जैसे तकलीफ नहीं करेंगे, ये अच्छे लेवल में जिएंगे, नौकरी पाएंगे, इसीलिए हमें तकलीफों में रात दिन एक करके पढ़ाया लिखाया, डिग्री करवाया, और हम जो है दिन रात मेहनत करके पढ़े लिखे डिग्री लिए, और उसके बावजूद आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी कोई शौक नहीं है सर यहाँ अपने बाल बच्चों को, फैमिली को छोड़कर, नौकरी जो भी प्राइवेट कहीं पर भी करे उसको छोड़कर यहाँ बैठकर दिखाने का, ड्रामा दिखाने का हमारा कोई शौक नहीं। हमें उन लोगों ने मजबूर कर दिया है, हमें मजबूर कर दिया है कि इसके अलावा हमारे सामने उन लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। क्योंकि दूसरा स्टेट, मुझे जो पता है दूसरा स्टेट में जो है ये 30 साल नहीं रहता है, ज़्यादा देता है, क्योंकि मुझे जो पता है पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो स्टेट का होता है, यूपीएससी का लगे, उसका 40 साल एज रिलैक्सेशन है, 40 साल, तो अंडमान में क्यों नहीं दे सकता? और यहाँ पे हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर जो है कोई बड़ी कंपनी, कोई कॉल सेंटर, ऐसा कोई जॉब, प्रोटेक्टेड जॉब सेंटर वगैरह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इतने डिग्री लेकर कोई कपड़ा दुकान में, कोई कॉस्मेटिक शॉप में, होटल में जाके काम कर सकते हैं क्या? इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह से पढ़े लिखे हैं। ये तो टीचर्स को भी इंसल्ट है ना। और प्राइवेट स्कूल्स में भी कोई सिक्योरिटी नहीं होता है सर, सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम जिस तरह से सरवाइव कर रहे हैं तो वो वहाँ से हम सेटिस्फाइड हो। कम से कम हमें तसल्ली तो हो, क्योंकि हमने एक चांस लिया था, एक मौका मिला हम लोग को बनने का, नहीं मिला तो वो तसल्ली होगा कि भरे तो थे, मेरिट नहीं था, नहीं मिला। हम यही तो मांग रहे हैं। आपने जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद एक बार भी फॉर्म भरने का आप लोग को मौका मिला? एक बार भी नहीं मिला सर, एक बार भी नहीं। और एक बात है सर, सारे जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितने वैकेंसीज निकलते हैं सब में फीमेल का मेल से 5 इयर्स का डिस्टेंस है सर, लेकिन एजुकेशन में 30-30 रखा हुआ है। क्यों ऐसा है? तो बोल रहे हैं कि लेडीज को अलग से कंसिडरेशन क्यों दिया जाए, तो सभी से हटाया जाए। लेडीज को इसीलिए देता है क्योंकि देखो लेडीज लोग का क्या है कि कोई ग्रेजुएशन करा, क्योंकि हम लोग का कंट्री में क्या है ना, लड़की लोग थोड़ा पीछे है, क्योंकि वो लोग को क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। कोई लड़की लोग क्या है कि कोई भी हॉस्टल में रह के अपना से पैसा कमा के खुद पढ़ाई करता है, क्योंकि मेल को डोमिनेंसी दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो फिर गवर्नमेंट वही चीज़ कर रहा है जो लड़की लोग को पढ़ने से और जॉब करने से रोक रहा है ना, सही बोलो ना, लड़की लोग को। और ये तो लड़की लोग देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बात एक साथ में तो ये लोग ये बोलता है कि बेटी लोग को प्रमोट करो, और दूसरा तरफ ये कर रहा है कि आप जो बेटी है वो लोग को जॉब कंडीशन बना के, एज कंडीशन बना के वो लोग को जॉब करने से रोका जा रहा है। आज यहाँ पे बेटी लोग ही ज्यादा है सर, गैदर हो गए, बेटियाँ ही ज्यादा है सर, बैठे हुए हैं, और भी हैं जो सामने आए नहीं है, आएंगे।
बहुत गलत हो रहा है सर हमारे साथ। हम न्याय चाहते हैं, हम तब तक यहाँ से उठने के लिए नहीं, तैयार आप लोग मत नहीं उठिए, जब ठीक है? तक हमारी हमें मांग देखिए, को पूरी और नहीं आप किया लोग जाए। सबको ग्रुप में लिखिए, मैसेज लिख के ये बोलिए कि आप लोग बैठे हुए हैं और सारे आओ, हम लोग भी बैठेंगे शाम को, ठीक है? चाहे रात को भी बैठेंगे, जब तक हमने मैं जाके डायरेक्टर से भी बात करूंगा, आदित्य सर से मैं जानता हूँ, ठीक है? और चाहे CS भी आए और यहाँ में आके एश्योरेंस दे कि हम लोग ऐसा करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोग कद मत उठिएगा, ठीक है? हम भी आके बैठेंगे आपके साथ, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि मैं भी सुबह आज हाटवे से आया हूँ, ठीक है? हम खुद आके आप लोग साथ बैठूंगा। वो सर बोलते हैं एक तरफ से लोकतंत्र, देश से प्रजा द्वारा चुना जाता है राजा हाँ, हमारा, हाँ। लेकिन ये कहाँ का लोकतंत्र है सर? हम लोग को तो मौका ही नहीं दिया जाता है कि उनसे जाके मिले। नहीं होता, आज तक मिला तो नहीं, हम आप लोग से लोग मिला भी नहीं, नहीं। अभी हम लोग कितना एक अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग 2023 के जुलाई से ट्राई कर रहे हैं सर, किसके साथ किसके LG साथ? से मिलने के तो लिए। LG मिला भी नहीं आप लोगों को? पावर सबने कहा, सारी अथॉरिटी ने कहा कि हमारे पास पावर नहीं है एज देने का, हाँ। रिलैक्सेशन देने का सिर्फ LG के पास है पावर, उनसे मांगना है। तो हम तो ट्राई कर रहे हैं, और वो ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि हम सीधे घुस के चले गए मिल लिए, उनका एक प्रोसेस होता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक मौका दिया जाए उनसे मिलने का, ताकि हम अपनी बात खुद रख सके। या तो हमने पॉलिटिशियन पार्टीज के थ्रू से भी गया था, ताकि वो लोग जो है एक प्रोविजन बना के दे, एक रास्ता बना के दे। पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू से भी गए तब भी तब आपको भी मिलने नहीं नहीं, दिएगा? तब भी नहीं, इसका हमने- मतलब LG जो है अपने आप को भगवान मानता है, जी, ना तो स्टूडेंट का बात मानता है, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के बात मानते हैं, किसी के बात नहीं मानता किसी है। का बात नहीं ऐसे है ना? पहले तो कम से कम एक जनता अदालत, लोक अदालत हुआ करता था, कम से कम जाके अपने गुहार वहाँ सुना AK सिंह सकते साहब के वक्त में जी, होता वो था। टाइम में सर हम लोग गए भी थे, वो टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम रहता सर खुद हमसे मिलते थे, क्या हुआ बच्चे करके इतना पूछता था। respect देके पूछते थे। अभी तो हम लोग हर तरह से कोशिश कर लिए उनसे मिलने का, कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, ना ही वो हमारे पास आ रहे हैं सर। हमसे ऐसे क्या गलती होगी, हमने क्या पूछा है उनसे? उनका पहले अब तो- पब्लिक दरबार नहीं है, ये- अभी जो ये- है जनता सुनिए, दरबार नहीं लगाते ये हैं, अभी जो- जो है वो बड़े लोगों का दरबार लगाते हैं। जी वो उनसे ही सुनते हैं, हमारे सुनिए ना। हम लोग नीचे ग्राउंड से हम लोग को क्या फेस करना पड़ता है, हमारे सुन के फैसला कीजिए ना। ऊपर वाले कुछ भी बोलती है, ऐसा रूल है वैसा रूल है, वो थोड़ी मानना होता है। कम से कम एक राजा अपने नहीं, आप अच्छा से देखो, ये चाहे BR अम्बेडकर वाला मैटर में हो, BR अम्बेडकर वाला मैटर में भी हमारा कोई भी जगह में आप अच्छा से देख लो, बच्चा लोग को पानी फेंका गया यही स्टूडेंट का ऊपर, तो हमें लड़कियां भी था, बेटियां भी था। ये मैटर आप पकड़ लो, या तो कोई जॉब का पकड़ लो। देखो आपको कम से कम LG जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ में एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई परेशानी ना हो, वो यहाँ में आए। और यहाँ में आके वो कुछ भी नहीं करता है, ना तो किसी से मिलता है, ना तो पब्लिक का बात सुनता है, ना तो इवन जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। यहाँ में भी बीजेपी का जो MP कैंडिडेट है, आप लोग उससे भी बात किया, विष्णुपद रॉय से। विष्णुपद रॉय ने क्या बोला? सर उनका कहना था कि पहले हमें आ जाने दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं करके। नहीं, कहाँ से आ जाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है अंडमान का। सर, वो अभी कहाँ हम से, वो तो भगवान के पास तोड़ने गए डिसाइड वहाँ कर से। लिए कि हम लोग बिल्कुल कोई भी वोट नहीं देगा सर। हमें तो ये लोकतंत्र से बिल्कुल अपना विश्वास है, बाइकआउट कर देंगे सर इलेक्शन। हम लोग जितना भी फैमिली है 300 नहीं, करिए आप लोग बिल्कुल बिल्कुल मत हटिएगा, ठीक है? शाम को देखिए, शाम को मैं भी आऊँगा, मैं आपको साथ एकदम सीधा बैठूंगा। जब हम लोग एज रिलैक्सेशन पूछे ना तो वहाँ से बोला जा रहा है कि आप लोग बैठिए फिर घर में MTS का तैयारी करिए। हम लोग इतना ट्रेनिंग करके एक्सपीरियंस निकाल के इतना साल अच्छा, ये डिग्रियों को दरकिनार करके रखिए और MTS फिर से तैयारी करिए। करिए। बहुत सारे टीचर लोग अभी MTS में ही काम कर रहे हैं। उसका एज क्या 60 साल कर दिया है? आप लोगों ने पूछा? पोस्ट नहीं निकाल रहे, ये उनका गलती है। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि आप लोग MTS बनो, क्योंकि बहुत सारे जन MTS बना दे रहे हैं। टीचर हाई क्वालिफाई वाले MTS में है, ये लोग पोस्ट नहीं निकालते तो ऐसा निकालते कि वो कोर्ट चला जाता है, इतना गलतियों के साथ निकालते हैं। हमारा 2018 से जो है कोर्ट में पड़ा है मैटर, फिर 2-3 बार आपने निकाले। केस वगैरह करे थे कुछ? नहीं हम नहीं है PST है कोर्ट में, उसके बाद जो भी निकाला वो स्टे हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, cancel हो ये रहा है। इसको बोलते हैं पॉलिसी डिसीजन, समझे? पॉलिसी डिसीजन बोलता है, इसीलिए क्या है कि आप कोर्ट में भी जाने से ना, कोर्ट बहुत कम इंटरफेयर करता है। मैं सही बात बता रहा हूँ, इसीलिए ना बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए भी थे। मैं बोला कि देखो ये यही लेवल में इसको ठीक होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, देखो हम लोग का जो अंडमान में ना आदमी है, इतना सारा पॉलिटिशियन है, इतना बड़े बड़े बात करता है, लेकिन आप एक बात बताओ, सीधा जाके अगर ये लोग के पास जाने का बाद भी इतना सा काम नहीं कर सकता है कि जो एक्चुअल एज पर लॉ है। सारे स्टेट में टीचर लोगों को 33 तक बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 34, 35 ज़्यादा एज नहीं है, अब 35 तक दे दो, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या ना, ये मानता है कि ऐसा एज में टीचर या कोई भी जॉब में देना चाहिए जिसमें आदमी कुछ नया चीज़ सीखने का कैपेसिटी हो। सही है?
तो 34, 35 में जब कोई PhD कर सकता है तो इसका मतलब नया चीज़ सीख सकता है। इसका मतलब ये लोग को अपॉइंटमेंट देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अपॉइंटमेंट नहीं देना है, इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के वो लोग सोच रहे हैं कि कंपटीशन कम हो और आदमी लोगों को कैसे बाहर धकेला जा सके, ये कर रहा है। तो ये तो एकदम गलत है। ठीक है, देखो अभी कोर्ट में जाने से भी क्या होता है, पेंडिंग हो जाता है और मतलब सही से नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग बोलते हैं पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी डिसीजन सिर्फ LG लेता है यहाँ में। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये स्टेट नहीं है। स्टेट में क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि पॉलिसी डिसीजन कैसा होना चाहिए। यहाँ में क्या है कि MP का पावर नहीं है, तो LG खुद डिसाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि LG जो है ये अंडमान के आदिवासियों के लिए, जो अंडमान का पॉपुलेशन है उसके लिए, आइलैंडर्स के लिए कुछ करता नहीं है। सही बात है, सही बात है ना। तो देखो ये इसमें डिमांड सिर्फ ये रखो, या तो हम लोग को एज रिलैक्सेशन दे, ठीक है, नहीं तो हंगर स्ट्राइक हो या कोई भी हो, हम लोग जब तक हम बैठना पड़े हम लोग बैठेंगे। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आप लोग बैठिए। वोट नहीं देंगे सर। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले दो काम जब तक नहीं होता तो क्यों दे।